दुनिया के टॉप 10 फाइटर प्लेन जिनके नाम पर से भी कांपते हैं दुश्मन। किसी भी दुश्मन की ताकत पता करनी हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सेना को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमले करने हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो लड़ाकू विमान होते हैं। ये फाइटर प्लेन पलक झपकते ही दुश्मन को नस्ता नाबूद कर देते हैं। इसलिए आज दुनिया में जिस किसी देश के पास भी सबसे ताकतवर वायुसेना है वो सबसे शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं दुनिया के वो टॉप 10 फाइटर प्लेन जिनके नाम पर से भी कांपते हैं दुश्मन। नंबर 10, ग्रिपेन। स्वीडन का लड़ाकू विमान ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। यह हर परिस्थिति में सटीक तरह से हमले करने में सक्षम है। ब्राजील ने इसकी सटीकता को देखते हुए राफेल और अमेरिकी FA-18 पर तरजीह दी है। ये विमान एक तरफ तो दुनिया में सबसे तेजी से हमला करता है तो बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। स्वतंत्र विशेषज्ञों के अनुसार स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 तकनीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। इन मानकों की दृष्टि से लड़ाकू विमान ग्रिपेन अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से कई आगे है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विमान राफेल को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए 15 तकनीशियनों को एक साथ काम करना पड़ता है। वहीं अमेरिकी विमान F-35 लाइटनिंग II को तैयार करने के लिए 30 से 35 तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। यही नहीं, ये सबसे सस्ते उड़ानों के लिहाज से भी बेहतर है। ग्रिपेन की 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए $4700, जबकि राफेल की उड़ान के लिए $15,000 खर्च करने पड़ते हैं। मतलब राफेल की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से 3 गुना महंगी है। नंबर 9, तेजस। सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की 5वीं पीढ़ी के विमानों में भारत द्वारा विकसित और भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील की तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर जरूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों के ही उपयोग के लिए है। यह हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की चकाचौंध से अभी से पूरी दुनिया थरथरा रही है। तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और इसी साल में ही पूरी स्क्वाड्रन की तैनाती हो जाएगी। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सिर्फ तेजस के ही 3 स्क्वाड्रन बनाना चाहती है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। इस पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देश पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में भी बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकता। नंबर 8, मैकडोनाल्ड डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल। मैकडोनाल्ड डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन लंबे समय से अमेरिका समेत 4 देशों की वायुसेना का हिस्सा है। ये विमान पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है। फाइटर प्लेनों में चौथी पीढ़ी के विमानों का अगुवा यह फाइटर प्लेन दुनिया के तमाम ऑपरेशंस में अपनी भूमिका का जोहर दिखा चुका है। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल की ताकत का अंदाजा इसी से ही लगा सकते हैं। जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया था तो इराकी वायुसेना ने F-15 विमानों का हवाला देकर उड़ने से ही इनकार कर दिया था। F-15 ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया युद्धों में व्यापक स्तर पर तबाही मचाई और जमीन पर आगे बढ़ रही थल सेना को कवर देते हुए दुश्मनों को रोंद डाला। इजराइल ने मैकडोनाल्ड डगलस F-15E स्ट्राइक ईगल के दम पर गाजा में अंदर तक हमले किए, जिनसे बचने में ही दुश्मन ने पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन इजराइल का मुकाबला नहीं कर सके। नंबर 7, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय यूनियन के देशों जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने संयुक्त रूप से बनाया है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम बहुउद्देशीय फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली थी। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन में खुद का रडार है जो किसी भी हमले से बचाव का काम आता है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका के F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि F-15 राफेल और रूस के MiG-27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। नंबर 6, सी हारियर। ब्रिटेन सेना के लिए निर्मित सी हारियर अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाला तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन के दम पर ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध,
दोनों खाड़ी युद्धों और बाल्कन तनाव के समय भी हमला किया। ये समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और पोत के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। फोकलैंड युद्ध में इन विमानों ने दुश्मनों के 20 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। सी हैरियर को भारतीय नौसेना आज भी इस्तेमाल कर रही है, तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसकी जगह दुनिया के सबसे तेज विमान लॉकहीड मार्टिन के लाइटनिंग 2 से बदला है, क्योंकि इस श्रेणी में लाइटनिंग 2 के अतिरिक्त कोई भी विमान मौजूद नहीं है। नंबर 5, F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है। F-22 रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला प्लेन है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाश करता है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खास कानून बनाकर इसे भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक जमीन के पास और दूर रहकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी F-22 रैप्टर को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी नहीं मिल सका। यह इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% सिर्फ F-22 रैप्टर में ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने इसके उत्पादन को रोक लगा दी, लेकिन अगले 30 सालों तक अपनी श्रेणी में अद्वितीय फाइटर प्लेन बना रहेगा। इसके उत्पादन में रोक की वजह से इसे थोड़े निचले क्रम पर जगह मिली है। नंबर 4, इसाल्ट राफेल। इसाल्ट राफेल की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस की अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। डसाल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक के हमले में अपना जोर दिखाया है। इस फाइटर प्लेन में अपना खुद का रडार सिस्टम है, जो दुश्मन के हमलों को तुरंत पकड़ उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर जमीनी हमले के लिए, डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और राफेल एम सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए है। नंबर 3, चेंगडू J-10। चेंगडू J-10 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से है। चेंगडू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। चेंगडू J-10 में लेजर गाइडेड बमों के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम के उपयोग की क्षमता भी है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी में सक्षम है। चीनी सेना चेंगडू 10 श्रेणी के 400 विमानों को इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से वो एक स्क्वाड्रन पाकिस्तानी सेना को देने वाली है। नंबर 2, T-50 सुखोई PAK-FA। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से सिर्फ भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे ये फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही श्रेणी में बनाए जाएंगे। अभी इस श्रेणी के सिर्फ 5 विमान ही तैयार हुए हैं, जिनकी लगातार ट्रायल जारी है। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरीके से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टील्थ फाइटर प्लेन्स की रेस में रूस भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी एक्टिव स्टील तकनीक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने और किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। भारत और रूस के इस उपक्रम से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है। एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नजरिया किसी से छिपा नहीं है। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही नौसेना की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग। स्टील की टेक्नोलॉजी से लैस F-35 लाइटनिंग विमान मौजूद समय का सबसे घातक फाइटर प्लेन है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में आगे रखती है। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में निर्बाध रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल विकसित नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक 150 की संख्या में ही तैयार हैं, जिसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से ही दबदबा बना लिया है। इसके तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बात है कि अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों, परमाणु हथियारों समेत की तैनाती भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो दुनिया के टॉप 10 फाइटर प्लेन जिनके नाम पर से भी कांपते हैं दुश्मन।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।